मानते हैं? क्यों नहीं मानते भाई? काश्मीरी आप लिखे कैसे हैं? काश्मीरी आज मज़ारों पे जाना लोग मदद कहते हैं। कौन कह रहा है? पे मौलवी साहब देखिए, सुनिए, यहाँ आप मुनाजरा करने नहीं आए। मुनाजरा करेंगे, अगर मुनाजरा करने की मूड में किताब लाइए, मुनाजरा करते हैं। किताब से नहीं, आप चुप रहिए। जो मैं पूछा हूँ उसको मुझे जानना है कि लड़की वाले सुन्नी है या देवबंदी है। जो आम तौर पर जो राइज है, बस इतना हमें पूछना है। जो राइज है अवाम में ये है ना कि सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये शिया है, ये गैर मुकल्लिद है, ये अहले हदीस है। बताइए, इससे नबी ने इसे फरमा दिया कि इस 73 फिरके में आखिर नबी ने फरमाया ना 73 फिरके में कौम ये उम्मत बटेगी। इल्ला मिल्लतन वाहिदा व कुल्लुहुम फिन्नार, कहा ना नबी ने। बिल्कुल कहा। तो फिर कैसे आप मान नहीं रहे हैं फिरके को? आप ये फैसला फिरके को मान क्यों नहीं रहे? आप ये फैसला कैसे कर रहे? हम फैसला नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, ये पूछ रहे हैं। फिरका नहीं है ये। नबी ने कैसे फरमाया? मौलवी साहब ये फिरका नहीं है। अरे मौलवी साहब आप सुनिए, नबी ने क्या फरमाया? नबी ने नहीं फरमाया था फिरके के बारे में कि 73 फिरके में उम्मत बटेगी। फिरका नहीं है। एक मिनट, नबी ने क्या फरमाया? आप अहले सुन्नत वल जमात इधर उधर घुमाइए नहीं। जो मैं पूछ रहा हूँ, नबी ने किसके बारे में कहा था कि ये उम्मत 73 फिरकों में बटेगी? 73 एक फिरका सही होगा तो फिरका सही वाला कौन है? होगा। हम सही वाला नहीं, हम कह रहे हैं कि 73 फिरकों में बटेगी। नबी ने बताया था कि नहीं बताया था? बताया, बिल्कुल तो आप बताया। किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? फिरका नहीं है ये। आप किस फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ भाई। जब ये उम्मत 73 फिरके में बटेगी तो इस उम्मत में है आप कि बाहर है उम्मत से? उम्मत से बाहर है भाई। तो बताइए ना किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? फिरका नहीं है भाई, हमारे तो नबी ने कैसे फरमा दिया? अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है आप? बिल्कुल है। नहीं है। पहले मेरे सवाल का जवाब अगर आप तब आप भी अपने दावे में खारिज हो जाएंगे। हम आप कहेंगे हम नहीं लगा रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे हैं। हैं। हम जो पूछ रहे हैं, नबी ने फरमाया था 73 फिरके में मेरी उम्मत बटेगी। हाँ, बटेगी, तो बिल्कुल आप बटेगी। नबी की उम्मत में है कि नहीं बिल्कुल है? है, तो क्यों किस नहीं है? फिरके में है? फिरका क्या होता है? अहले सुन्नत वल फिर जमात नबी ने में क्या हम हैं। फरमाया फिरका? हम अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। कैसे नहीं? धोखा न दीजिए, आवाम को धोखा देंगे, ये गाली धोखे को धोखा वाली नहीं बात, दे सकते। ये धोखे वाली बात एक नहीं है। आवाम को आप मगर धोखा साहब, दे सकते धोखे हैं। वाली बात नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं किसको, ये बताइए। आप पहले हमको ये समझा दीजिए। घुमा रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं। घुमा रहे हैं। आप एकदम हजरत, अहले सुन्नत वल जो जमात आपने नहीं बताइए अहले आप- सुन्नत जमात किसे एक मिनट में बता चुका हूँ, ये बता नहीं, आप बताइए पहले। आप चुप रहेंगे? नहीं, आप चुप बताइए रहेंगे। अहले सुन्नत और जमात की पहचान क्या आप बताइए। आप चुप रहेंगे। आप मुसलमानों को पैदा मैं कर रहा हूँ, हर साल आप जबान खींचेंगे। ए हजरत, हाँ, आज का नहीं हूँ, हम भी आपका नहीं हूँ। बोलने की तमीज नहीं होकर जबान खींच लेंगे। नहीं तो है। मैंने पहले ही आप पूछा, पहले गलत बोले हैं ना। पहले ही मैंने देख लिया है, कासमी आपने बिल्कुल लिखा है। कासमी हो। सनद भरने की तमीज नहीं है, पहले ही गलती कर रहे हैं। जहाँ लड़की का नाम भरना चाहिए वहाँ लड़के का नाम भर रहे हैं। क्या भरेंगे? क्या पढ़े हैं आप? ज्यादा चिल्लाओ नहीं। वैसे चिल्ला रहे हो तुम यार। पहले ही गलत भर दिए। मेरे पास भी सनद दिखाऊं, सैकड़ों सनद मेरे पास देखो, पहले तो कैसे तुम पहले ही गलती कर दिए? पहले ही कैसे गलती? गलती क्या हुई है? हाँ, नहीं गलती। निकाह नहीं हो गया। निकाह नहीं होगा। निकाह कहते किसे? भाई बताओ फिर- तो। निकाह कहते किसे? यार कहते किसे निकाह? निकाह ये आपको बोल निकाह। अरे पूरी हदीस बताओ ना, सरकार ने क्या फरमाया निकाह के बारे में? अन निकाह हो या नक़द बिल जाब और कबूल लफ्ज़न में हुजूर शाहिदैन बालिगैन आक़िलैन हुर्रैन मुस्लिमैन, किसी को निकाह कहते हैं। निकाह नहीं बता पा रहे हो, निकाह पढ़ाने बैठे हो, ज़बान खींचोगे। मैंने सीधे सीधे पूछा है कि लड़की अरे भाई, ये फिर अवाम में राइज क्या है? हर जगह फिरकावारियत की फसाद तुम लोग फैलाते हो, सुनो। ये करते रहोगे। तुम लोग कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे तुम हैं। लोग कर रहे हो हम हर कहीं जगह। जाके पूछो, जो बड़ी बदनाम आसानी है, से, बड़ी आसानी देखो से मेरी बात खामोशी से बैठ के मेरी बात करते सुनो हैं। यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या बदतमीजी करना मत क्या करो। है? हम करना क्या है ये बताओ। पहले मेरी बात सुनो। बताइए, करना क्या है ये बताओ। तुमसे कुछ नहीं करना, जाओ इनसे। हम जाएंगे ही नहीं। हाँ, तो मत जाओ, तो चुप रहो। हम चुप भी नहीं रहेंगे। आपसे मैं पहले ही ये पूछा, हमको बुला के लाए, मैं सो रहा था, बुला के लाए हमको, पूछिए। तो हमको भी वो बुला कर लाए हैं। तो ये निकाह पढ़ाता कौन है? लड़की वाले लड़के वाले? ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन ए हजरत, नहीं है। ये जरूरी है क्या कि लड़की वाले ही पढ़ाए? बच्चा पढ़ सकता है ना, तो बस बात खत्म। लेकिन आप मत पढ़ाइए, आप नहीं आप पढ़ाएंगे, पढ़ाइए। आप नहीं ये पढ़ाएंगे, हमको बुला के लाए, बिस्तर से आपको पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाने दिया जाएगा किसी सूरत में। आप नहीं पढ़ाएंगे, आप जाइए। शादी हो गई है, आप नहीं पढ़ाओ। मैंने पहले ही बोले तो मैंने पहले ही इनसे पूछा, आपसे कुछ कहा नहीं, सिर्फ मैंने देखा मैंने भी समझ लिया कि आप बेचैन हो गए। हम हमारे नजदीक आपने कहा पढ़ाएंगे, जायज ही नहीं। अरे हजरत, वो घर के हैं, क्यों वो बेचैन होंगे? उनको नजराना चाहिए, वो बेचैन होंगे। नजराना मैं दे देता हूँ, नजराना मैं देता हूँ। मुझे 1 लाख, फिर वो क्यों बेचैन होंगे? ठीक है, कोई बात मैं नजराना कहीं जाता हूँ, निकाह पढ़ाता हूँ, नजराना दे देता हूँ। वाकिफ नहीं आप लोग, अन्य और इनसे पूछ लो। हम इनसे पूछना नहीं है हमें। आपने कासमी लिखा है, लफ्ज कासमी से मैंने जान लिया हाँ। कि आप निकाह पढ़ाओगे, तो हम उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक आपका निकाह पढ़ाना जायज ही नहीं, दुरुस्त ही नहीं।
बस इतनी बात समझ लीजिए। इसलिए मैं सिर्फ इनसे पूछा हूँ बड़ी ही अदब और तहजीब के दायरे में, एक मिनट, हाँ। इनसे पूछा हूँ, उनसे भी पूछा हूँ कि आप आए थे लड़की देखने, क्या लड़की वालों से आप पूछे थे जो अवाम में राय, हम अहले इल्म की बात नहीं कर रहे हैं, अहले इल्म इससे मुस्तस्ना है, हम अवाम की एक बात समझानी है ना, ये दो चीज नहीं है, हम लोग एक हैं। नहीं कैसे एक है, बिल्कुल कैसे एक है, बताइए, ये बताइए। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। साबित क्या करेंगे आप? कितने अवाम है, कुरान आप अवाम कौन जानता है? अवाम क्या जानती है? हम आपको दिखाएंगे इसी कुरान से। ऐसे कैसे कह देंगे जाहिल लोग? अरे कुरान फिर चुप रहिए हजरत, सुनिए, मुझसे मुखातब, मुझसे मुखातब, अरे सबको एक ही रस्सी में बांधेंगे। अरे भाई कुछ बात कर लेने दीजिए, कुरान की बात की है ना। आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ कुरान पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे बहुत सारे लोग, अगर चलो कुछ नहीं सही है, लेकिन हाँ। इतना जानेंगे ना, पारा आयत हाँ। जो लिखा है 26वां पारा उठाइए, सूरह फतह की पहली आयत करीमा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, का तर्जुमा कीजिए। अभी फौरन आ जाएगा, मालूम हो जाएगा सबको क्या अकीदा है आपका। और उलमाए देवबंद, जितने भी देवबंदी आलिम हैं, जिन लोगों ने तर्जमा किया है इसका, यही तर्जमा किया है कि ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे। नबी को ये लोग खताकार कहते हैं। कौन नबी खताकार कहता है? कुरान तर्जमे कुरान उठाओ, अगर मैं नहीं दिखाया तो यहीं से मेरा सर और आपका जूता रहेगा, इस सारे अवाम का जूता रहेगा, और मैं नहीं दिखा पाया तो अब अशरफ अली थानवी का तर्जमा लाइए, देवबंद का तर्जमा लाइए, मैं दिखा रहा हूँ, तुरंत दिखा रहा हूँ, यही तर्जमा मिलेगा। चैलेंज कर रहा हूँ, मुनाजरा आप कर लो, आप बुलाओ, लाओ अशरफ अली थानवी का तर्जमा, नहीं तो मैं मंगाऊं। अभी तुरंत देखिएगा, नबी को इन लोगों ने खताकार लिखा और आला हजरत ने तर्जमा किया है। खताकार कोई नहीं कहता है, नबी को कहता नहीं है, कुरान में लिखा, कुरान का तर्जमा किया है खताकार। और एक नहीं सैकड़ों दलील, नबी को अशरफ अली थानवी ने, किताब का नाम रिसाला एक रोजी तक़वियतुल ईमान, कम से कम 12 किताबें दिखाऊंगा जिसमें नबी के बारे में लिखा है इन लोगों ने, हो कि तो नबी को ये नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट नहीं, ये हो अगर अब घुमाइए नहीं, मुल्ला जी घुमाइए नहीं, फंस गए। साफ साफ उसमें लिखा है कि नबी को जैसा इल्म था वैसा इल्म हर पागल बच्चे जानवर को है, माज़अल्ला। ये भी लिखा है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज होगी नहीं, बैल गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। इन लोगों का अकीदा है। अब बताइए, अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर नजासत लग जाए उंगली में तो मुंह से चाट लो तो उंगली पाक हो जाएगी। अब बताइए, पेशाब पाखाना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं दिखा दूं, मैं दिखाऊं, उन्हीं का तर्जमा आप खोलो इसी बात में, अशरफ अली थानवी का तर्जमा। बस ये साबित हो गया, बहुत बड़े आलिम मान रहे हैं, बहुत बड़े आलिम अशरफ अली थानवी को। अशरफ अली थानवी को, हाँ, मानने वाले हैं तभी तो मान रहे हैं उनको, अब नहीं मानते उनको, अशरफ अली थानवी को। ऐसे नहीं, आप पूरा कभी नहीं मानेंगे हम लोग। लिखा हो ऊपर कि अशरफ अली थानवी, जिसे आला कंजुल ईमान पे लिखा है मुतरज्जिम इमाम अहमद रजा, इसी तरह आप पूरा कुरान लाइए, इस पे लिखा हो अशरफ अली थानवी। मैं उसमें दिखाऊंगा नहीं तो मेरा सर आपका जूता रहेगा, पूरे अवाम के सामने कह रहा हूँ। लाइए अशरफ अली थानवी का तर्जुमा, मैं दिखा दूं नबी को खताकार लिखा है कि नहीं। फिर कहाँ ये पता चल रहा है अशरफ अली थानवी का, कहाँ कोई टाइटल है कि किताब के ऊपर जिल्द है, टाइटल है कि अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा किया है, ये जिनका तर्जुमा है। आप मत बोलिए, उनका अकीदा ही अलग है। बाबू यहाँ पे निकाह हो रहा है, फिर इनको हटा दो, आप आ जाओ, बैठ जाओ मेरे सामने आकर। मैंने पहले ही पूछा इनसे कि आप लड़की आप यहाँ पे निकाह पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं? बाबू है भैया, यहाँ पे कंपटीशन नहीं जरूरी है। हाँ, हमारे सगे भाई हैं, उनके ये सगे साले हैं, मेरे जो सगे, ये सिर्फ कहना चाह रहे थे कि लड़की वाले से आपने पूछा था कि जो अवाम में लोग कहते हैं कि सुन्नी है देवबंदी, कहते हैं ना, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ये इल्म वाले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अहले इल्म जो समझते हैं वो अलग है, लेकिन अवाम क्या समझते हैं? अवाम कहती है ना कि जो सुन्नी देवबंदी होते हैं, जो सुन्नी होते हैं मातम नियाज फातिहा सलाम दुरूद सब पढ़ते हैं, देवबंदी होते हैं फातिहा नहीं कराते हैं, वली के मजार पे नहीं जाते हैं, कहते हैं बिदअत है, वो लोग कब्र पुजवा है, जबकि कब्र कोई नहीं पूछता, सदा कोई नहीं करता। आला हज़रत ने खुद लिखा, मना किया सबसे एक चादर चढ़ाने का हुक्म दिया, जब तक एक चादर फट न जाए दूसरी चादर न चढ़ाया जाए। तो जो गलत कर रहा है वो गलत है, आलिम उससे मुस्तस्ना है। औरतों को मजार पे नहीं जाना चाहिए। आला हज़रत ने लिखा, एक औरत जब इरादा करती है सिर्फ मजार पे जाने की, उसी वक्त से लानत बरसती है उस पर जब तक वो आ न जाए। लेकिन आज सुन्नी
औरतें जाती हैं, हम चिल्लाते हैं, स्टेज से तकरीर करते हैं, यूट्यूब पे सैकड़ों तकरीरें मेरी है, यूट्यूब पे अभी सैकड़ों तकरीरें मिलेंगी मेरी यूट्यूब पे जलसे पे, मैं खुद ऐलान करता हूँ यूट्यूब पे महाराज नबी के नाम से आप चैनल खोलेंगे, मेरी ही तकरीर के लिए सैकड़ों तकरीरें भरे भरे जो मजमे में जहाँ अहले इल्म है, इस इलाके में कुशीनगर में भी दुधई में मैं कई बार आया, तो मेरा सिर्फ ये पूछना था इनसे कि मैं उस वक्त नहीं आ पाया था, क्योंकि इदारे में इस वक्त जो है 3 बजे तक पढ़ाई चल रही है, सुबह 8 बजे 3 बजे तक फिंगर लग रहा है हम लोगों का। आप बोले आपसे कि आपको मदरसे जाना है। हाँ, बोला हूँ ना कि मैं रात ही में निकाल आप कहना क्या चाहिए निकाह नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये उनसे पूछा, हाँ ये तो पहली बात है कि नहीं पढ़ाएंगे, तो अभी सेकंड जानने के बाद, लेकिन पहले मैं उनसे पूछा था कि जब यहाँ आप आए तो लड़की जब देखने तो पता की नहीं, मैं तो आ नहीं पाया था, तो पता की नहीं कि लड़की वाले सुन्नी है या देवबंदी है, पूछना चाहिए आपको। आजकल रिश्तेदारी जब आप जहाँ भी करेंगे दीनदारी पे उसकी बुनियाद रखनी चाहिए। दूसरी बात आप हमारा बात सुन लीजिए मेरी बात। बंटवारा कर कौन दिया? जो बंदी सुनने में निकाह नहीं होगा, बंटवारा कर कौन दिया? बंटवारा आप करने की बात आप छोड़ दीजिए, ये बात मौलवी साहब बिल्कुल छोड़ने वाली बात नहीं है। फिर आप अशरफ अली थानवी का तर्जमा दिखाइए, मैं बता दूं बंटवारा कौन किया, बताऊं बताऊं बंटवारा कौन किया, एक मिनट बताऊं बंटवारा किसने किया। आप जैसे उलमा ने गलत तर्जमा या नबी की शान में गुस्ताखियां की अपनी किताबों में यहाँ तक लिख दिया नबी मिल गए दिखाऊं दिखाऊं